यह परखने के लिए कि वह औरत झूठ बोल रही है या नहीं, उस निर्दयी पिता ने उसके पैर पर खून लगा हुआ मांस रख दिया। औरत समझ गई कि यह एक घिनौनी परीक्षा है, फिर भी उसने नफरत नहीं दिखाई। उसने वह मांस निगल लिया, बस इसलिए क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटे के शरीर पर गिरा मांस घृणा के लायक नहीं होता, लेकिन वह निर्दयी पिता संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सीधे सवाल किया, अगर तुम मेरी माँ हो तो मुझे पैदा कैसे किया, और अब अचानक वापस कैसे आ गई? जब मैं बच्चा था तब तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब अचानक मुझे अपना बेटा मानने आ गई, मैं कैसे भरोसा करूं? औरत रोते हुए तड़पने लगी, फिर भी पूरे यकीन से कहती रही कि वही उसकी माँ है। उसकी सिसकियां सुनकर उस निर्दयी पिता का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। पहली बार उसके भीतर कुछ टूट गया, वह थक कर निराशा में सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वह औरत उसके लिए नाश्ता बना चुकी थी। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसने घर जैसी गर्माहट महसूस की। उसका कठोर दिल डगमगाने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसकी सारी क्रूरता दरअसल अपनों को खो देने के डर से पैदा हुई थी। धीरे धीरे वह मानने लगा कि वह औरत सच में उसकी माँ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अनजाने में एक जाल में फंसता जा रहा है। वह माँ के साथ रहने के दिनों का आनंद लेने लगा। अब कोई था जो हर दिन उसके लौटने का इंतजार करता था। वह फिर से एक बच्चे जैसा हो गया, माँ के हिस्से का खाना अपने मुंह में डाल लेना, हाथ पकड़कर साथ चलना। अब वह लड़ना नहीं चाहता था, वह बस अपनी माँ के साथ शांत जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसका दुश्मन चाचा उसे ढूंढते हुए आ पहुंचा। उसने उसकी माँ को रोक लिया। चाचा ने कहा, अगर तू न होता तो मैं आज अपाहिज न होता, मुझे भिखारी की तरह जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। अब वह निर्दयी पिता पहले जैसा नहीं रहा था। उसने घुटनों के बल गिरकर चाचा से माँ को छोड़ देने की भीख